अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं इस वक्त दरियाए सोहां में खड़ा हूँ और मेरे पाली तरफ जो है वो चक्का बिगवाल है। तो सबसे पहले मैं आपको दरियाए सोहां की थोड़ी तारीख़ बताता हूँ। बेसिकली ये दरिया जो है ये मरी के मलका कौसार के दामन में से निकलता है और यहाँ से बहता हुआ ये पिंडी के मज़ाफ़ात से होता हुआ जाके दरियाए सिंध में मिलता है। इसके दरमियान में काफ़ी सारे एरिए आते हैं जो इसके साथ राउंड अबाउट हैं, रहते हैं लोग, वहाँ पे आबाद हैं। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की पुरानी जो तारीख़ है उसमें इस सोहां का जिक्र बहुत ज़्यादा है और इसके राउंड अबाउट ही जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दरियाफ्त भी हुई हैं। अंग्रेज़ ने भी दरियाफ्त की हैं, उसके बाद भी जितने भी आर्कियोलॉजी वाले हैं लोग, उन्होंने भी कोई 10,000 साल पुराने भी नमूने इसी दरियाए सोहां की राउंड अबाउट से जो है वो दरियाफ्त किए हैं और उन पर तहकीक जारी है। अब ये इस सोहां की वजह तस्मिया भी बता देता हूँ मैं आपको। मशहूर तारीखदान राजा आरिफ मिनास अपनी किताब पाकिस्तान के आसार कदीमा और पोठवार के आसार कदीमा में लिखते हैं कि कोई शवालिक मौजूदा कश्मीर जो है वहाँ से एक दरिया बहता था जिसका नाम शवालून था, जिसे यूनानियों ने शोशमास और आर्याओं ने शोशमान के नाम से लिखा है और उसकी जो वक्त के साथ साथ ये नाम बिगड़ कर सोहां बन गया। इसकी दूसरी जो वजह तस्मिया बयान की जाती है वो कुछ यूं है कि बेसिकली एक जो है पोठवार की हुक्मरान कौम थी, उसका नाम था सोहा। ठीक है, सोहा जो है उसके नाम पे ही ये दरिया सोहां है और सोहा के नाम पे सोहावा भी है। सोहावा गांव जो झेलम के पास है वो भी है और एक खडियाला के साथ भी सोहावा है। ये जितने भी सोहावा से रिलेटेड या सोहा से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी उसी सोहावा कौम के नाम पे हैं। सोहावा कौम जो थी वो चूँकि पोठवार की कदीम जो हुक्मरान राजपूत कौमें थी वो भट्टी राजपूत थी, तो उनमें सोहा जो कौम थी वो एक मशहूर कौम थी। क्योंकि कदीम जितनी भी किताबें हमें मिलती हैं या तारीख़ के हवाले से जो जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उसमें ये लिखा हुआ मिलता है कि पोठवार पे गखड़ों से पहले जो लोग हुकूमत करते थे वो 3 अक़वाम थे या 3 कबाइल थे, जिनमें एक जो है वो केरी थी, दूसरा जो था वो गग थे और एक थे कालू। ठीक है, ये 3 अक़वाम थी जो कि हुक्मरान ख़ानदान थे और ये सारे के सारे भट्टी राजपूत थे जिनके मैं आपको बता रहा हूँ। तो आजकल तो खैर यहाँ पे पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ जो मसल्ली हैं उनको भी भट्टी कहा जाता है, लेकिन ये इंतहाई गलत हरकत है। बेसिकली भट्टी राजपूत जो थे वो बहुत बड़ी एक कौम थी और बहुत अजीम कौम थी। उसकी हुक्मरानी जो थी वो जैसलमेर से लेके काबुल गजनी तक थी। जो गजनी, गढ़ गजनी या गजनी जगह का नाम है, जो रावलपिंडी का पुराना नाम था, वो भी राजा गजपत जो था उसके नाम पे थी और राजा गजपत जो था वो गजनी या गजनी जो अफगानिस्तान का शहर है उसका हुक्मरान था। अब मजीद मैं वापस इस जगह पे आ जाता हूँ। मेरी बैक साइड पे चक्का बिगवाल है। चक्का बिगवाल गांव जो है ये हमारे जद्दे अमजद जो है राजा बेगू, ये उसका मस्कन था, आबाई एरिया था उसका, वो यहाँ पे आबाद था। तो उसकी औलाद में से आगे तमाम लोग जो है आगे आबाद हैं। चक्का बिगवाल, मेरा बिगवाल, पिंड बिगवाल, कोल्ला बिगवाल, समली बिगवाल, ये बहुत सारे एरिए हैं जो इसी के नाम पे हैं, इसी राजा बेगू के नाम पे हैं। और मैं आज वहाँ पे बिल्कुल सोहां के किनारे खड़ा हूँ। पाली तरफ जो मकान नज़र आ रहे हैं, जो एरिया नज़र आ रहा है वो चक्का बिगवाल में आता है। तो चक्का बिगवाल के मज़ीद आपको मैं ये बता देता हूँ कि राजे बेगू का जो एक बेटा था उसका नाम थराज था। वैसे तो उसके 7-8 बेटे थे। थराज से जो सूंग राजगान के राजगान हैं जो थराजाल कहलवाते हैं वो उस थराज की औलाद में से हैं। उसका बेटा आगे सैतू था और सैतू का बेटा जानू था, जिससे कौम जानवाल कबीला है जिससे ताल्लुक़ मैं रखता हूँ, जो कि आजकल यहाँ से परली तरफ काफ़ी दूर जो है कल्ला बसान, मोज़ा कल्ला बसान जो मेरा आबाई गाँव है वो वहाँ पे आबाद है, जानवाल कौम जो है। तो इसी लिहाज से हम आज यहाँ पे आए थे। एक ऊपर यहाँ पे जंगल में एक चूरा है जिसको गुल्लू ना चूरा जो है कहा जाता है। बेसिकली जो गुल्लू था
वो बिगवाल था और वो चक्का बिगवाल का रहने वाला था। जो हमारे जद्दे अमजद थे जिनका नाम जानू था, जिससे जानू से आगे हम जानवाल हैं, तो जानू की जो है उसकी कुछ तारीख सरा बताई जाती है, जो हमें हमारे आबा अजदाद ने बताई है कि जानू जो था उसने अपने भाई या अपने किसी करीबी अजीज का कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से उसको यहाँ से इलाका बदर किया गया था। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पाली तरफ जो एरिया है चक्का बिगवाल, वो जानू का आबाई मस्कन था। उसके यानी जितने भी आबा अजदाद थे वो यहाँ पे रहते थे, लेकिन चूंकि उसको किसी जुर्म की पादाश में इस इलाके से इलाका बदर किया गया था, इसलिए वो यहाँ से निकल के कला बसांद, जो बसांद है, बसांद गांव के नीचे एक ढोक है जिसको तंदलोच बोलते हैं, वहाँ पे जाके आबाद हो गया था। तो जब यहाँ से उसको इलाका बदर किया गया, जिरगे ने जब उसको ये फैसला किया कि आप हमें इस जुर्म की पादाश में आप लगान भी हमें देंगे, जो भी आप पैदा करेंगे पाली तरफ जाके खेतों से, उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपने हमें देना है। तो वो सिलसिला जो था वो तकरीबन 4-5 नस्लों तक लगातार चलता रहा। ये गुल्लू का चूरा जो है उसकी तारीख मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये 4-5 नस्लों तक चलता रहा, लगान देते रहे वो लोग, यहाँ से जाते थे और वहां से वो लगान लेके वापस आते थे जुर्माने के तौर पे। तो आखिर ये हुआ कि ये सिलसिला जो है ये गुल्लू पे आके रुका। वो कैसे रुका उसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। गुल्लू जो है वो यहाँ से लगान लेने के लिए बसान गया, तो बसान में वो जब लगान लेके वापस निकल आया, तो वहां पे जो राजा सकरू था, जिसकी सकरवाल है, उसका एक भाई था जो जिसका नाम राजा मस्त था। जो राजा मस्त था वो बड़ा मुंहजोर आदमी था, वो गांव में मौजूद नहीं था। जब वो वापस आया तो उसको पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले गुल्लू यहाँ से लगान लेके वापस चक्का बिगवाल की तरफ रवाना हो गया है। तो वो उसके पीछे आया और रास्ते में आके यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाके, मैं कोशिश करूंगा आपको वापसी पे वो चूरा भी दिखाऊं, वहां पे उसको कत्ल कर दिया। तो उस दौर में ये होता था कि जो भी कोई बंदा किसी को कहीं पे कत्ल करता था तो वहां पे पत्थरों की एक ढेरी, छोटे पत्थर जो होते थे उनकी ढेरी लगा देते थे और उसको चूरा के नाम से वो मशहूर हो जाती थी कि ये फलां बंदा यहाँ पे जो कत्ल होता था उसके नाम से मंसूब कर दिया जाता था। जैसे हमारा जो कला बसांद का जो कब्रिस्तान है उसको जट्टी न चूरा कहा जाता है। वो चूरा वहाँ पे जो हमारी जनाजागाह है उसके बिल्कुल सामने मौजूद है आज भी, और उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। वहाँ पे किसी जट्टी को कत्ल किया गया था, जिसकी निस्बत से उसको जट्टी न चूरा कहा जाता है। तो इसी निस्बत से गुल्लू जो था, गुल्लू को क्योंकि मस्त ने यहाँ पे कत्ल किया था तो इसलिए यहाँ पे वो चूरा बनाया गया था, और इसी एतबार से वो एक मशहूर जगह है, इसको गुल्लू ना चूरा कहा जाता है। तो उसके बाद वो लगान वाला जो सिलसिला था वो क्लोज हो गया, और उसके बाद कोई भी बंदा चक्का से कलना साइड पे लगान लेने के लिए उसके बाद या बसान साइड पे नहीं गया। तो नाजरीन, ये कोई मुख्तसर तारीख थी जो आपको मैंने बताई है। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद तारीख जो है, मेरी आने वाली जो बुक है तारीख करोर राजगान माजी व हाल, इंशाल्लाह उसमें मैं आपको ज़रूर बयान करूँगा। अच्छा नाजरीन, हम अभी जो है वो एग्जैक्ट उस प्लेस पे पहुँच गए हैं जो गुल्लू ना चूरा कहलवाता है। यहाँ पे चूरा होता था, हमारे बुजुर्ग जो है वो बताते हैं कि यहाँ पे चूरा होता था, लेकिन अब वो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कुछ बेस है उन पत्थरों की, लेकिन जो ऊपर छोटे पत्थर थे या कोई थी वो चीज़, वो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस था जो आपको दिखाना मैं ज़रूरी समझता था, तो ये भी मैंने दिखाया है आपको। ये एग्जैक्ट वो प्लेस है जहाँ पे मस्त ने राजा गुल्लू को जो है वो कत्ल किया था, और यहाँ पे उसका वो एक चूरा या निशानी बनी थी, जिससे ये पता चलता है कि ये उसकी एक आखिरी, यानी आप कह सकते हैं कि निशानी है कि यहाँ पे वो कत्ल हुआ था। यहाँ से बिल्कुल अगर सामने वाली साइड पे कैमरामैन मेरा आपको दिखा सके तो बिल्कुल सामने एग्जैक्ट वो चक्का है, इसको ये चक्के की एक छोटी सी ढोक है, उसको पोनोना होतर कहते हैं। तो अभी वहाँ पे हम गए थे, हमारे एक मेहरबान दोस्त हैं, भाई हैं, राजा शाहिद साहब। तो राजा शाहिद साहब ने बड़ी खिदमत की है हमारी, तो हम उनकी इस लिहाज से बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है हमारे लिए एक अपना टाइम भी निकाला और हमें एक बेहतरीन खाना इस जगह पे, यहाँ पे जो मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत दूर दराज एरिया है शहर से, लेकिन उन्होंने हमारी बहुत अच्छी खिदमत की, देसी मुर्गा खिलाया, जिसके लिए हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।